एक बारी मुझे नीमा के खिलाफ पक्का सबूत मिल जाए ना, फिर मैं देखती हूँ कैसे कराती है अपनी बेटी की रुखसती। पक्का सबूत क्यों नहीं मिलेगा? तेरा बेटा अभी जिंदा है ना, मैं तुझे लाके दूंगा पक्का सबूत। ज्यादा रिलैक्स भी ना हुई, बात टेंशन की है। हाँ ठीक है। ज्यादा रिलैक्स। बड़ा अच्छा लगा ये तो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए सुनो चंदा का एपिसोड 8। एपिसोड 7 के अंदर क्या ट्विस्ट थे यार, मजा आ गया था। सबसे पहले तो हमने जैसे अरसल और जो जिया है उन लोगों की जो केमिस्ट्री देखी, पहली बार दोनों ने इतने अच्छे से बात करी, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा उन दोनों को साथ में देख के। और उसके बाद लास्ट आते आते जैसे बीजान ने उनकी शादी की रुखसती की दोबारा से बातें स्टार्ट कर दी, मतलब वो तो वहां पे सस्पेंस में ही सब खत्म हो गया था। देखते हैं आज की वीडियो में क्या कुछ खास होने वाला है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। 7th एपिसोड तो मैं बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि एक तो नए नए कैरेक्टर्स की एंट्री हुई थी, स्पेशली जो बिल्लो बांदरी आई है जिनको स्पेशली अरसल की मम्मी बुलाती है ऐसा, तो वो हमें बड़ा मजा आया क्योंकि उनका कैरेक्टर जैसे ही ड्रामे के अंदर एंट्री हुई ना, उनकी सारी कैरेक्टर्स के ना मजेदार रूप सामने आए। स्पेशली जो फुफू आए, उन्होंने इतना अच्छा सारा हमें एंटरटेनमेंट का सोर्स दिया। तो आई थिंक 7th एपिसोड हमारे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग था। और लास्ट में जैसे एपिसोड खत्म होने वाला था, एक और बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ कि इन दोनों की रुखसती की फिर से तैयारी होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड। अल्लाह पूछे बीजान को, सारे मेरे अरमानों का खून कर दिया उन्होंने। सटिया गई हूँ इस उम्र में आके। कैसे ले सकती हैं इतना बड़ा फैसला? तो इतना बड़ा मुंह खोल के ऐलान नहीं करना चाहिए था ना। और अब्बा जो है ना, सुबह शाम मेरी बेटी पलीत करेगा। अब बाबा की फिक्र ना करें, वो तो पहले ही बिल्लो करते आंटी हैं। ना पूरा उनका मूड सेट करके जाएंगे। कहीं ये दोनों बड़े फेंकले होके आ गए, वैसे जा नहीं रहे वापस। सच में यार, मतलब एक महीना पहले आके बैठ गए। हाँ, रुखसती नहीं होगी तो ये लोग भी नहीं जाएंगे। बिल्लो बांदरी बातें हो रही हैं। फूल से बातें। जमशेद बड़ा ही बदकिस्मत इंसान, पढ़े लिखे लड़के को छोड़कर शहाना भाभी जैसी औरत को ब्याह कर लाया, जिसको बात करने का तमीज था। वरना इन ससुरालियों को ऐसा मजा चुका था कि सारी उम्र याद करता। बिल्लो ये देखो, गर्मा गर्म जलेबियां लाए इफ्तार पे स्पेशली तुम्हारे लिए। ये इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं? दिला दिया। खाला ने अपनी चप्पल से कैसी पिटाई लगाई थी तुम्हारी। पकोड़े बन रहे हैं इधर, वाह, आग क्या लगाएंगे ये। बात है, पकौड़े बन रहे। आपके साथ ज्यादती है, बहुत ज्यादती। क्या मतलब? ओ हमारा हमशीरा, थोड़ा ध्यान रखा करो। जलेबी के लिफाफे भर भर कर ला रहे अपनी साबिका मंगेतर के लिए। पेड़ा तार जाए उस बिल्लो बांदरी के लिए। अरे वो तो इसको बिल्लो रानी बोलते। बिल्लो रानी। हाय भाईजान, हाय, अब आप देखना, मैंने इन दोनों की ऐसी की तैसी फेरनी है ना कि पूरे जान ने देखना है। वो जमशेद भाई तो पहले ही नहीं वो हमारा इफ्तारी दुश्मन के लिए बना लाया, उन्होंने बोला कि मैं क्या हो इफ्तारी गया के लिए लाया। जलाल भाईजान? पे। और उसके बाद हम दोनों का दुख भी तो एक जैसे है ना। ना केड़ा दुख? हम दोनों गैर हैं, हमारा ताल्लुक इस खानदान से नहीं है, ना आपका ना मेरा। हम दोनों ये हमको गैर हैं। अपना नहीं समझते, गैर समझते। ये गल तो मैं कभी सोची ही नहीं। हाय, पर बात आपने 16 आने सच की, पर कितनी को रसवाई की बात है ये। जलेबियां भी निकाल देती हूँ प्लेट में और उसके ऊपर ना थोड़ा जहर भी छिड़क देती हूँ ताकि पूरा खानदान ना खा के फुड़क के मर जाए। उनको लग रहा है इसको क्या हो गया। टेंशन की तो बात है यार, अच्छा नहीं किया भेजा ने हमारे साथ। शर्ट क्यों ले लिए फिर रहे हो? बटन टूटा हुआ यार। मैं कर दूं? क्या हो गया? थोड़ा सा तो काम है। या अल्लाह खैर, इतनी अच्छी तो नहीं थी, इसको क्या हो गया? इसे क्या देख रहे हो? ये किंजा से करवाएगी। कुछ नहीं। एक वेबसाइट है, उस पे फॉरेन स्कॉलरशिप की ऑफर आई है, तुम फॉरेन अप्लाई करो उसके लिए। कितना एहसास है इसे मेरा। मुझे फौरन ही अप्लाई कर देना चाहिए। हाँ सर प्लीज जल्दी आए। क्या हुआ है? जमशेद मामू और शहाना मानी के बीच बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है, प्लीज आके देखें। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? ना क्या मतलब है, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है? जवान पुत्र के प्यो हैं आप, शर्म आनी चाहिए। तो जवान पुत्र का पियो क्या किसी की मेहमान नवाजी नहीं कर सकता? ना तो ये सारी मेहमान नवाजी जो है ये बिल्लो बांदरी के आने पे ही क्यों टपक रही है आपके अंदर से? और शहाना तुम्हारा फटा टोल जो है ना पूरे मोहल्ले में गूंज रहा है। हाँ, क्या कर दिया मेरे मासूम बेटे ने? पूछे ना जरा मासूम बच्चे से अपने कि बगानी औरत के लिए जलेबियां लाने की क्या तुक बनती थी। हाय हाय, वही बिल्लो बांदरी आपकी पांजी। इनका हाय और हाय इनकी बड़ा अच्छा साहब लगता है का मुझे। मशुक्का और मुंगेतर।
हाँ, आप डाले अपने पुत्र की काली करतूतों के ऊपर पर्दा, पर मैं अंधी नहीं हूँ, सबको नजर आता है। क्या हो गया अम्मा, क्यों शोर डाला है? वो तेरे प्यो की ना आंखों पे चढ़ गई थी चर्बी, वो उतारने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपना बोरिया बिस्तरा करने लगी हूँ बंद और जा रही हूँ मैं के तुसी बैठ के इत्थे ढोलकियां बजाओ बिल्लो बांदरी दे नाल पछाटो सारे। अब नाराज होके अगर चली गई ऐसे शादी के मौके पर तो पूरे खानदान को क्या मुंह दिखाएंगे हम? और ये सोचेंगे चली जाए, ये और आग लगाएगा। अगर मुंडे की माँ मेहंदी से पहले ही शादी का बाइकआउट करते तो। हैं? ताई अम्मा भला क्यों ऐसा करने लगी? कितने गंदे बच्चे हैं, अपने मम्मी पापा का नहीं सोच रहे। बिल्लो आंटी को हम अब्बा के करीब कर देंगे और उसकी वीडियो मम्मा को दिखा देंगे और अम्मा तक जाएंगी। हाँ, मासूमा बता रही थी कि उसे बड़ी तकलीफ है कि तुम बिल्लो से घुल मिलकर बात क्यों कर रही हो। बच्चों की शादी सर के ऊपर खड़ी हुई है और वो नई कहानी खोल के बैठ गई। अब शादी की तैयारी करो, बेटी वाली हो तुम। वो अपने बच्चों का घर तो नहीं खराब करेगी ना? हाय, फिर आप जानते ही नहीं है बीजान को, वो कर सकती है घर खराब। आपको नहीं पता मेरे खिलाफ कितना बुग़्ज़ पाला हुआ है उन्होंने दिल पे। मैंने नहीं होना रिलैक्स, उसकी शक्ल देख के ना मेरा दिल सड़ के सुहा हो जाता है। मैं क्या तैयारी करनी है, जब तैयारी करने लगो कोई नवा कट्टा खुल जाता है, बंदा अपना मुंह जाके किस पासे दे। बेटा सुनो, ये जरा जल्दी से प्रेस कर दो। हाय बिल्लू आंटी, सब अपने कमरों में हैं। आप कैसी हैं? मैं नहीं करो, मैं आ रही हूँ। रुको रुको बिल्लू आंटी, प्लीज ये तायाबा का कुर्ता इस्त्री कर दीजिएगा, मैं आई। ये इनका प्लान था या गलती से हो गया? उन्होंने पहले ही देख लिया। ये ले जी, आपके मियाँ की कमीज, याद करेंगी आप। हाय, मैं मर जा। की है? कसम से मैंने तो जिया को दिया था। मैं सच कह रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, अभी मेरा सर फट जाता भाभी। कमीज से? कमीज ऐसा हो से क्या रहा था? चिट्टा चाटा। स्कॉलरशिप यूके की यूनिवर्सिटी में मिल गई। ऑनलाइन टेस्ट जितना अच्छा दिया था तुमने। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अभी जो मैंने नाम देखा है वो मेरा नाम था। हाँ जिया, तुम्हारा ही नाम था। तुम कोई आम लड़की नहीं हो। तुम्हें कैसे पता चला? कम ऑन यार, इसको प्यार हो जाएगा इससे। मैं पूरी दुनिया देख चुका हूँ। कोई और ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। आज मैं इफ्तारी में तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगी स्पेशल, ठीक है? मैं जाके तैयारी करती। ना वो बिल्लो मनहूस तेरे मामू के कंधों पे सवार होने की कोशिश कर रही है और तू मुझे कह रही कि मैं टेंशन भी ना लूं। जमशेद मामू ने वाकई में जिया को कहा था, मैंने उससे पूछा भी है। इसका मतलब है कि ये जिया भी बिल्लो के साथ मिली हुई है ना। आती आवाज तो आ जाए हैं खसमानू खान सारे। पुत्र तुझे नहीं पता, ये जो शरीकेदारियां होती है ना, इसके अंदर बड़े कुत्ते हैं, पर मैंने छोड़ना नहीं किसी को भी। सोचने वाली बात है ना अम्मा कि तुझे तो कोई भी बहू मिल जाती ना। क्यों किंजा? एक बारी मुझे नीमा के खिलाफ पक्का सबूत मिल जाए ना, फिर मैं देखती हूँ कैसे कराती है अपनी बेटी की रुखसती। पक्का सबूत क्यों नहीं मिलेगा? तेरा बेटा अभी जिंदा है ना, मैं तुझे लाके दूंगा पक्का सबूत। ज्यादा रिलैक्स भी ना हुई, बात टेंशन की है। ज्यादा रिलैक्स। बड़ा अच्छा लगा ये तो। अब जैसे ही होगी ना तो मैं खाने पर लेके जाऊंगा, वो भी 5 स्टार होटल में। कैंडल लाइट डिनर। ओए होए होए, डन। और उनको जिया के इतने खिलाफ कर देना है कि एक दिन खुद ही फट कर इनकार कर। यार वो भी तो उसको पूरे इशारे दे रहा है ना। जैसे मुझे लग रहा है जिया और ये शायरी को भी, मतलब जिया को ऐसे ही लग रहा है, जबकि है कुछ नहीं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उधर क्यों खड़े हुए हो? इधर आकर बैठो। के बारे में सोच रहा है। so much. अरे इसको तो किंजा पसंद थी। हम कुछ गलत समझ रहे हैं। और फर्स्ट डे से उन्होंने ऐसा ही पहना हुआ है। अरे वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, किस्मत जाग गई हमारे दिए हुए तोहफे। ना चढ़ रहा ना उतर रहा। एक मिनट है, खुलूस से दिए हुए तोहफों को इस तरह देखो। पर ये वीडियो किसको दिखाएगा? ये है वीडियो बना रहा है मेरा? नहीं तो फिर नहीं, तस्वीर ही खींचिए, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। वाह भाई, ऐसा लग रहा है कोई डेट शेट पर जाया जा रहा है। अभी आपकी उम्र थोड़ी निकली है, अभी भी आप लश्कारे वश्कारे मारती हैं। मैं ना जिम्मी जी के साथ तुम्हारी बारात के झुमके लेने जा रही हूँ। ताई अम्मा ने जलाया था तायाप्पा का, बेचारे बड़े डिप्रेस थे। क्या वाकई? बाय गॉड बिल्लो आंटी, पता है मुझसे तायाप्पा की हालत नहीं देखी जाती। पूरे 50,000 रुपए एडवांस दिए थे होटल वाले को तुम्हारे वलीमे के खाने के लिए।
हाँ अब्बा, वो डालकर फिर भी पूरा 20,000 का फर्क आ रहा है। तुम्हारी माँ सुकून से बैठने दे तो ना, जिंदगी हराम करके रखी है मेरी उसने। अम्मा ने अच्छा नहीं किया आपके साथ रात को। हाय साफ सी बात राम, है, ये मुझे उनको तो भी कुछ अच्छा भड़का नहीं रहा है। हाँ मेरा ही हौसला है जो गुजारा कर रहा ये हूँ तुम्हारी कैसे चकड़ालू बच्चे हैं, माँ सच के में मुझे साथ। तो समझ नहीं आ रही। सोचने वाली बात है ना, बिल्लो आंटी कल से इतनी परेशान है इस झगड़े की वजह से। तुम्हारी माँ ने जरूर बकवास की होगी उसके साथ। हाँ हाँ, अम्मा को शॉपिंग का कहा बिल्लो आंटी ने, फौरन मना कर दिया, कहती नहीं जाना। हाँ अंदाजा हो रहा है ना अपनी माँ की छोटी अकल का। अब्बा आप क्यों नहीं लेके जाते शॉपिंग पे बिल्लो आंटी को? है तुम्हारी माँ पंजे झाड़ के पीछे पड़ जाएगी मेरे, वो नई माँ के साथ वो शादी की शॉपिंग के लिए। लो मेरी गाड़ी लो। बाइक लेकर जाए, संभाल लूंगा मैं उन्हें। अबे मैं अच्छा लगूंगा सुबह में बाइक पे जाते हुए? यार क्या उम्र शुमर अब्बा, लेकर जाएं आराम से। हाँ अच्छा भाई, मुझे लगा गाड़ी। आप बस तैयार हो जाएं, मैं प्यारा सा कपड़ा मारता हूँ बाइक पे। शाहाना को बेतकल्लुफी भा नहीं रही है अपने मियाँ के मामले में अरबेला की। कल को उसे हमारा सांस लेना अच्छा नहीं लगेगा तो क्या हम सांस लेना बंद कर देंगे? अरे नहीं मुमताज, शाहाना ऐसी बच्ची नहीं है। तो बिल्लो के कौन से इश्तिहार लगे हुए पूरे शहर में कि वो डाकू है, डाके डालती है? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। पहले कौन से शादियाने बज रहे हैं यहाँ पर? हर एक ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद सजाई हुई, तो हमने कौन सा अपने सीने में सीमेंट की सिल धरी हुई है? बड़े बड़े कमजरफों की चोटें बर्दाश्त की हैं ये भी हमने। बहुत ढीठ है, मतलब वही एक एज में आके बंदा बदलना नहीं चाहता, वही है कि वो बदलना नहीं चाह रही कुछ भी। तो देखो जरा, बिल्लो के लिए बाइक तैयार है। हम मोटरसाइकिल पे जाएंगे जिम्मी जी। आ जाओ जिम्मी जी, 1 मिनट बस। ओहो जान, आप भी अपनी स्किन का ख्याल रखा करें ना। देखा नहीं है वो बिल्लो आंटी की स्किन कैसी चमकती है। उस बिल्लो टुट पैनी का नाम नहीं लेना मेरे सामने, सीधा कलेजे पे जाके हाथ लगाए। सॉरी। तेरी का आइडिया बहुत अच्छा था। हमने तो कभी नहीं की हद भी करती है। हाँ, जब वो हमारी रुखसती के बारे में सोचने के बजाय मैं घर को बचाने के बारे में सोच रही होंगी। क्या बात है, क्या बात है, किधर जा रहे हो? पीछे जाओ। क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं तो मैं तो यही चाहती हूँ। कुछ नहीं, मैं तो फिर आगे फूफो जान। माशाल्लाह माशाल्लाह। नमाज पढ़ी है तुमने? तुम तो हर वक्त औरतों के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है। शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ इधर से। तुमको तुम्हारा माँ सिखाता नहीं है कि सर पर दुपट्टा भी लेता है? रमजानुल मुबारक का दिन है। उस बेचारी को ऐसे ही डांट दिया। मेरे ब्याह पे पहनने के लिए उसी वास्कट में अपना वलीमा ना उन्होंने करा लिया, तो मेरा नाम मिटा दीजिएगा। हाय हाय, क्या कह रहा है सल्लू? है कैसी बातें कर रहा है? अपने कोई होश के नाखून ले। वो है नहीं नीमा आंटी और जिया, वो आपका घर बर्बाद करने पर तुली नहीं है ना। भला कैसे? वो बिल्लो आंटी नहीं है, उनको अब्बा के साथ भेजा है जबरदस्ती शॉपिंग करने। मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के माला माफ करे जप्फी पा के। क्या? मैं मर गई। मैं तो आप शर्म आ गई है, ना लगा चौकीदार देख रहे सी। जो जिया और नीमा है ना, इनकी तो जाके मैं तबीयत दुरुस्त करती हूँ। ओए ओए, शॉपिंग हो रही है। अरे जमशेद भाई भी तो बाइक पे लिए घूम रहे हैं उस बिल्लो रानी को। आना के कजन है हमारी, लेकिन इंसान को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। हाँ रहने बिल्कुल। दें आप, एक साथ पले बढ़े। अब कजन्स में इतनी बेतकल्लुफी तो हो ही जाती है ना। बात तो सही कर रहे हैं ना सागर। मैं करूंगी, छोड़े मेरी बात तो सुनो ना। छोड़े मेरा आपको कपड़े छोड़े। क्या करेंगे आप? क्या तमाशा, ये क्या कर रही हो? तमाशा का क्या मतलब है? उस वक्त तमाशे नहीं लगे हुए थे। क्या हो रहा है यहाँ पे? दिमाग खराब हो गया। क्या हो रहा है यहाँ पे? एक कदम भी बाहर निकालो। क्या कर रहा दी जान ने पूरा दरवाजा खोल दिया। कोई ना लगे, अच्छा मुझे बुरा कोई नहीं होगा। तमाशा तो मैं अब लगाऊंगी जब मैं आपके पुत्र की ना कहानियां इश्क मशूकी की पूरे महल्ले को खोल खोल के इश्क सुनाऊंगी। मशूकी। मैं कह रहा हूँ तुम अपनी जबान बंद करो। नहीं करती मैं अपनी बकवास बंद। एक कदम भी बाहर निकालो ना, खड़े खड़े तलाक दे दूंगा तुम्हें मैं। ये मेरा मुंडा देगा तलाक, नीमा मिसनी की बेटी को। भाभी आप जाती कर रही हैं। अच्छा जी, तुम दोनों को नहीं पता कि ज्यादती क्या होती है? अब मैंने क्या किया है? अब चुप कर तू। शाहाना, खुदा के लिए जुबान संभाल कर बात करो। नहीं संभालनी मैंने जुबान अपनी मजीद। अगर ये ऐसी मरीजा है तो इसको मेंटल अस्पताल में एडमिट कराओ। यहाँ क्यों दंदनाती फिर रही है? ना क्यों ना दंदनाती फिरूं? पूरे जंजालपुरा में हो गया मेरा ब्याह, मेरी किस्मत खराब थी। जंजालपुरा। अरसल लेके जाओ माँ को अपने कमरे में। इन्होंने देखो बड़ों वाला रोल निभाया है, ये अच्छा था। और तुम भी अपनी बीवी को नरमी से हैंडल किया करो ना। खाक नरमी करूँ आगा जी, दिमाग पका के रख दिया मेरे इस बेवकूफ औरत ने। और किसी का नहीं, मेरी बच्ची का घर खराब कर रही है। वो सुना नहीं आपने उसने क्या कहा है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा नहीं माँ। एक दफा पहले भी तुमने ऐसा ही कहा था शाहजहां। उसके बाद ऐसा बम फोड़ा था
अब तक सीने में पुरानी टीस बातें घूम फिर के वही ताने आ जाते तुम अंदर जाके देखो। हैं। अंदर आने के बाद नॉक हो रहा है। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो बिलोची, आपको नहीं पता शाहाना भाभी ने आपके खिलाफ एक मास्क खड़ा कर रखा है। खोलना भी चाहिए। और उस जमशेद के बच्चे का तो ऐसा का तैसा कर दिया उसने। अपनी अपनी किस्मत है जलाल जी, पर उस शानों के खुले हुए कट्टे नहीं बांध सकती मैं। खुले हुए कट्टे खबर नहीं बांध सकता। आप तो फिर बड़ा नाजुक खूबसूरत और प्यारा खातून है। ये क्या हो रहा है? वाओ यार, आज का एपिसोड कितना इंटरेस्टिंग था। मतलब जो शहाना भाभी जो है, जो मतलब वो बोलती है ना तो मजा आ जाता है। जैसे पहले वो जो एक सीन आया था जिसके अंदर उसने बोला कि अम्मा ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, फिर वो कहता है इतनी तो लेनी है, टेंशन वाली बात है, इतना भी आराम से रिलैक्स नहीं होना। वो तो इतना मजेदार सीन था, उसमें मुझे बहुत हंसी आई। और बाकी जैसे वो कह रही थी कि नवे नवे कट्टे खोल देते हैं, मेरे खिलाफ साजिशें करते रहते हैं, जब वो घर छोड़ के जा रही थी। मुझे तो आज का एपिसोड बहुत पसंद आया। यार पहले जिया और अर्जुन की जो आपस में लड़ाइयाँ होती थी वो देखने में बड़ा मजा आता था, लेकिन ये वाली लड़ाइयाँ जो हो रही है ना, मतलब शाहाना ने तो मजे कराए हुए। मतलब उनकी जो डायलॉग है ना, उन्होंने चांद लगा दिए पूरे ड्रामा के अंदर। हमें इतना मजा आ रहा है इन सारी लड़ाई और कलेश। मतलब ये पहला ड्रामा होगा जिसमें कलेश देखने में मजा आ रहा है, क्योंकि ये लोग इतने इंटरटेनिंग होते हैं जब ये लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आया होगा और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।